हेलो दोस्तों। कहानी पुरानी की इस बेहद रोमांचक दुनिया में मैं अक्षरा आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक बेहद डरावनी कहानी, फ्लैट नंबर 713। तो चलिए फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत करते हैं। अभी भी पूरे फ्लैट में पेंट की गंध बसी है। यूं लगता है कि सारी दीवारें बोल उठी हैं। हर कोना बड़े जतन से सजाया गया है। बाहर की खिड़की के पास एक टेबल लैंप है जो रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाता रहता है। जब पूरे घर की लाइटें बंद होती हैं तो वह जलकर घर की खूबसूरती को और बढ़ा देता है। दीवारों पर दो लोगों के फोटो टंगे हैं। काफी कम उम्र के कपल, अभी शादी हुई है। मुश्किल से 6 महीने हुए होंगे कि उन्हें बेंगलुरु शिफ्ट करना पड़ा। राहुल की नौकरी बेंगलुरु में लगी है और यशिका अभी अपने लिए नौकरी ढूंढने की कोशिश कर रही है। यूं कहे कि वह अभी ढूंढना नहीं चाहती। वह कुछ वक्त सिर्फ अपने नए घर के साथ बिताना चाहती है, उसे सजाना चाहती है, जिसका सपना उसने जाने कब से देखा था कि उसकी दीवारों का रंग कैसा होगा, कौन सी फोटो वह दीवारों पर लगाएगी, उसका बेड कमरे के कौन से कोने में सजेगा, उसकी रसोई में सारी क्रॉकरी कौन सी होगी, कैसे उसके घर का हर कोना कांच की तरह चमकेगा जब वह अपना घर खुद डिजाइन करेगी। आखिर क्यों ना हो, वह खुद भी तो इंटीरियर डिजाइनर ही है। उसके घर को देखकर लगता है कि हाँ, यह किसी इंटीरियर डिजाइनर का ही घर है। जब वह पहली बार राहुल के साथ उस घर को देखने आई थी तो वह ऐसा बिल्कुल नहीं था जैसा आज दिखता है। उसके आज के चेहरे को देखकर उसके कल का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। डीलर ने कहा था कि घर सस्ता मिल रहा है क्योंकि मालिक यहाँ नहीं रहता। घर की हालत तो खस्ता थी पर लोकेशन अच्छी थी। इसी के चलते यशिका को घर पसंद आ गया। घुमावदार सीढ़ियां उसकी शोभा बढ़ाती थी। माना कि बिल्डिंग में लिफ्ट भी लगी थी, पर सीढ़ियों की अलग ही रौनक होती है। सीढ़ियों का इस्तेमाल हो ना हो, लेकिन उनकी खूबसूरती घर में चार चांद लगा देती है। यशिका समझ रही थी कि उसको बहुत काम की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जितना समय उसने सोचा था घर को सजाने में, उससे कम ही समय लगा। लगातार 5 साल से बंद मकान जब खुलता है तो अपने 5 साल के अकेलेपन को अपनी जर्जर होती हालत से बताता है। जाने क्या बात है कि निर्जीव वस्तुएं भी आदमी के रहने से सजीव रहती हैं और उसके जाने से वीरान, जैसे वहां कभी कोई रहा ही ना हो। आजकल यशिका परेशान रहती है। परेशानी इस बात की नहीं है कि उसे नौकरी नहीं मिल रही है या फिर उसे घर को ज्यादा टाइम देना पड़ रहा है। परेशान वह इस बात से है कि वह लगातार डिप्रेशन महसूस कर रही है, लेकिन इसका कारण वह नहीं जान पाई। उसे नौकरी को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन उसने तो यह तय कर लिया था कि अगर नौकरी नहीं भी मिलती है तो वह घर पर ही रहेगी। पर आजकल अजीब सा मन रहता है। फिर आज उसके मन की बेचैनी कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि लोगों का अजीब सा रवैया उसे समझ नहीं आता। आज वह बाहर निकली थी और 2-3 लोग जो पार्क में बैठे थे उनसे थोड़ी बातचीत भी हुई। एक आंटी ने पूछा, आप नई लगती हैं। तो याशिका ने भी हाँ में गर्दन हिला दी कि हम अभी शिफ्ट हुए हैं। उन्होंने फ्लैट नंबर पूछा। याशिका के बताते ही उन्होंने अजीब सा रिएक्ट किया कि वह फ्लैट नंबर 713 में रहती है। आंटी ने कुछ बोला नहीं और वह चुपचाप उठकर चली गई। जब भी वह बाहर से आती है उसे देखकर वॉचमैन की नजरें बदल जाती हैं और अब वह उसे अलग ही नजर से देखने लगा है। राहुल के आने पर यशिका ने राहुल को बताया कि उसके साथ आंटी ने कैसा व्यवहार किया और राहुल का कहना था, यशिका तुम बेकार की चीजों पर डिस्कस करती हो। आजकल लोग अपनी लाइफ में व्यस्त रहते हैं, उन्हें कोई काम होगा और पहली ही बारी में तुम लोगों से क्या एक्सपेक्ट करती हो। तुम्हें समझना होगा कि हम नए नए हैं तो एडजस्ट होने में टाइम तो लगेगा ही ना। अब तुम वॉचमैन की बातें लेकर बैठ जाओ।
क्या तुम अब इतना खाली हो कि तुम वॉचमैन पर भी डिस्कस करोगे? यशिका ने चुपचाप करवट बदल ली, लेकिन उसे नींद नहीं आई। उसने ड्रॉर से नींद की गोलियां निकाली। वह खाने ही वाली थी कि राहुल उठ गया। ये क्या खा रहे हो? तुमने फिर से नींद की गोलियां खानी शुरू कर दी। नहीं राहुल, बस आज मैं रोज नहीं खाती। तुम्हारे डिप्रेशन का कारण है, तुम बेकार की बातों में अपना मूड खराब करती हो। कितना सब कुछ है करने के लिए। तुम कह रही थी कि अभी तो बहुत काम करना है घर में। हाँ, मैं कल मार्केट जाऊंगी। सुबह जब यशिका मार्केट के लिए निकली, उसने अपने घर का लॉक खोला। वह पर्स उठाकर बाहर निकलने ही वाली थी कि किसी औरत से टकराते टकराते बची। औरत अजीब थी। उसकी आंखें अजीब और पीली थीं और बाल बाल पूरी तरह सफेद। यशिका पूछना चाहती थी कि वह उसके घर के सामने क्या कर रही है, लेकिन वह कुछ पूछ नहीं पाई, क्योंकि उसके दिल की धड़कनें उससे भी ज्यादा तेज दौड़ रही थी। वैसे भी यहाँ लोग बहुत अजीब हैं। अब यशिका टकराने वाली थी तो औरत ने पीछे हटना जरूरी नहीं समझा। यशिका को ही सॉरी बोलना पड़ा। वह लगातार यशिका को घूर रही थी। उसने एक बार भी पलक नहीं झपकाई। यशिका इतनी घबराई हुई थी कि उसे यह तक याद नहीं रहा कि सामने ही लिफ्ट है। वह घबराहट में सीढ़ियों से उतर गई। आधी सीढ़ियां उतरने के बाद उसे याद आया कि क्या उसने लॉक लगाया है। यशिका ने दोबारा सीढ़ियों को चढ़ना शुरू किया। 1, 2, 3, 4 और अगले ही मिनट वह गेट के सामने वाली सीढ़ी पर थी। यशिका सीढ़ियां चढ़ते हुए सोच रही थी कि वह उस चेहरे का सामना दोबारा नहीं करना चाहती। काश कि वह औरत उसे वहां ना दिखे। अपने दरवाजे के सामने शुरू होने वाली सीढ़ियों के पास पहुंचकर यशिका ने देखा, दरवाजे के सामने कोई नहीं था। उसने चैन की सांस ली। उसने लॉक चेक किया। लॉक बंद था। लॉक बंद होने के बाद भी वह अंदर तक जाकर एक बार तसल्ली कर लेना चाहती थी। उसने दरवाजा खोला और घर के अंदर घुसी। बालकनी पर जैसे किसी के होने का एहसास था। वह हॉल को पार करती हुई बालकनी तक पहुंची, लेकिन वहां कोई नहीं था। अपने ही घर में यशिका को डर लगने लगा था। उसके साथ अजीब हो रहा था। कोई न होने के बाद भी उसे लगा जैसे वह औरत बालकनी में खड़ी है। यशिका ने दौड़ते हुए गेट बंद किया और वह लिफ्ट से उतर गई। उसे बहुत कुछ खरीदना था, लेकिन कहीं उसका दिल नहीं लगता। बस वह घड़ी में टाइम देख रही थी, जैसे इधर उधर बस टाइम पास कर रही है। वह 7 बजे से पहले घर नहीं जाना चाहती। वह चाहती है कि वह राहुल के साथ ही घर के अंदर घुसे, लेकिन वह राहुल से कैसे कहेगी कि घर में कुछ गड़बड़ है। उसके पास कोई सबूत भी तो नहीं है। राहुल उसकी बात पर विश्वास करेगा कि उसको बहुत अजीब लगता है। और आज तो उसे बहुत अलग एहसास हुआ। उसे बहुत नकारात्मक महसूस हो रहा है। जब से वह उस औरत से मिली है, तब से उसे 1 मिनट भी नहीं भूली। जाने क्यों उसे अपने बेंगलुरु आने पर पछतावा हो रहा है। उसने राहुल को फोन कर दिया है कि मुझे मॉल से पिक कर लेना। वह कैफे में कॉफी का मग लिए बैठी है। उसकी आंखों के सामने उस औरत की तस्वीर आती है और वह चली जाती है। जैसे कोई फ्लक्चुएशन है। बार बार चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं। वह अपना ध्यान बटाना चाहती है, सामने बैठे लोगों की बातें सुनकर, गुब्बारे से खेलते उस लड़के को देखकर, बाहर गोलगप्पे वाले को देखकर, वॉचमैन के डंडे को देखकर। पर कुछ भी पहले जैसा नहीं लगता। सब कुछ बदल गया है। दिलो दिमाग पर बस एक ही चेहरा चल रहा है। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और वह ऊपर से नीचे तक पूरी कांप गई। कंपन के साथ उसकी हल्की सी सांस जो बाहर निकली, उसमें इतना डर था कि उसे देखकर हाथ रखने वाला ही डर जाए। उसने पीछे मुड़कर देखा, राहुल था। रिलैक्स, मैं हूँ, क्या हुआ? हो गई शॉपिंग? राहुल ने सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। कब से फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठाती हो? सॉरी, मुझे पता नहीं चला, अटकते हुए यशिका ने जवाब दिया। सामान डिग्गी में डालने के बाद राहुल ड्राइव कर रहा है और यशिका उसके बराबर में बैठी है। यशिका ने सहमी हुई आवाज में राहुल से कहा, राहुल, अगर मैं तुमसे कुछ कहूंगी तो तुम मेरी बात मानोगे?
हाँ बिल्कुल। आज तक ऐसा हुआ है कि मैंने तुम्हारी कोई बात ना मानी हो? नहीं राहुल, यह मजाक नहीं है, मैं सच में पूछ रही हूँ। हाँ भाई, मैं भी सच में ही कह रहा हूँ। हेड ऑफ द फैमिली तो तुम ही हो ना, हमारा क्या है। हम तो सुबह जाते हैं शाम को आते हैं। राहुल, हम ये घर बदल देते हैं प्लीज। क्या, पागल हो गई हो क्या? घर बदलना कोई बच्चों का काम है? और फिर हम दोनों ने अपनी मर्जी से ही तो यह घर लिया था। तुम तो जानती हो कितनी अच्छी लोकेशन है। हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें इतने अच्छे दामों पर मिला। पता है ना, ऐसी लोकेशन पर ऐसा फ्लैट 10 लाख रुपए ज्यादा में मिल रहा है। कुछ तो होगा ना, जो ये 10 लाख रुपए सस्ता है। वहां आज मैंने एक औरत को देखा। हाँ तो, वह बहुत अजीब थी, मतलब बहुत ज्यादा अजीब। उसकी उम्र 50 के आसपास थी और उसके सारे बाल सफेद थे। उसकी पीली आंखें थीं। 50 के आसपास लोग अजीब हो जाते हैं और उनके बाल भी सफेद हो जाते हैं। उनकी आंखों में वे पहले जैसी चमक नहीं रहती है यशिका। नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो राहुल। तुम मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहे हो। वे हमारे घर के बाहर थी। और पता है, जब मैं लॉक खोलकर अंदर गई तो मुझे लगा कि वह बालकनी में खड़ी है। यार, बंद लॉक में कोई बालकनी के अंदर कैसे पहुंच जाएगा? वही तो मैं कह रही हूँ। तुम्हें वह अच्छी नहीं लगी ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लगा कि वह अंदर है। ऐसा नहीं है राहुल, प्लीज मेरी बात का विश्वास करो। हम जब से इस घर में आए हैं, चीजें अजीब हो रही हैं। ठीक है, देखते हैं। कल सैटरडे है, फिर संडे। 2 दिन की छुट्टी में घर पर रहूंगा। अगर वह आती है तो फिर हम बात करते हैं। तुम बार बार गेट खोल कर देखना, कभी तो आएगी। प्लीज राहुल, मजाक मत करो। यशिका को इस बात की राहत है कि अगले 2 दिन राहुल उसके साथ है। शायद 2 दिन के अंदर वह उस चेहरे को भुला पाएगी। इसी उधेड़ बुन में वह जाने कब घर पहुंच गई। राहुल ने घर की चाबी मांगी, तब उसे एहसास हुआ कि वह फ्लैट के सामने खड़ी है। वह पर्स में चाबी ढूंढ रही है और चाबी ढूंढते ढूंढते उसकी नजर गेट की दीवार पर बने स्वास्तिक के निशान पर पड़ी, जो उसने आने के बाद बनाया था। लेकिन वहां कुछ भी नजर नहीं आता। वह कील भी नहीं, जहां उसने एक छोटी सी वॉल हैंगिंग को लटका दिया था। वह बहुत गौर से दीवार को देख रही है। तभी राहुल ने कहा, चाबी दो ना यार। यशिका ने चाबी निकालकर राहुल के हाथ पर रख दी। राहुल ने चाबी गेट में लगाकर घर का दरवाजा खोला और यशिका स्तब्ध रह गई। घर में पहले जैसा कुछ भी नहीं है। उसने जो इंटीरियर किया, उसने जो फर्नीचर खरीदा, वहां कुछ भी नजर नहीं आता। घर बिल्कुल ऐसा दिखता है जैसा जब वह पहली बार उसे देखने आई थी। कहाँ गया सब कुछ? पिछले कुछ दिनों में सब कुछ हुआ है, धीरे धीरे उसकी यादों से होता हुआ उसके दिमाग में चलने लगा। कैसे जब उसने दीवार पर अपनी और राहुल की फोटो टांगी थी, वह टांग कर मुड़ी ही थी कि तीनों फोटो गिर गई। तीनों फोटो एक साथ कैसे गिर सकती हैं? और जब फर्नीचर आया था तो उसने बेड अंदर वाले कमरे में लगवा दिया और वह उस पर चादर बिछा रही थी। वह लगभग चादर को गद्दे में पूरी तरह से सेट कर चुकी थी। लेकिन तभी फोन की घंटी बज गई। वह फोन उठाने के लिए बाहर आई, लेकिन जब बात करके अंदर पहुंची तो चादर बेड से उतरी हुई जमीन पर पड़ी थी। और जब वह झांक कर सोफे के नीचे से अंदर की तरफ गिर जाने वाला पेन उठा रही थी तो उसे अपने सिर पर दबाव महसूस हुआ, जैसे वह फर्श और सोफे के बीच में फंस गई है और अपना सर नहीं निकाल पाएगी। इतनी सारी चीजें एक के बाद एक उसके साथ लगातार हो रही हैं, लेकिन उसने कभी गौर नहीं किया। विश्वास दिलाना कितना मुश्किल है। वह राहुल को कभी नहीं समझा पाएगी कि वह क्या महसूस कर रही है। शायद यही कारण है कि वह पूरे दिन बेचैन रहती है, क्योंकि पूरे घर में एक अजीब सा माहौल होता है। कहते हैं ना, तरंगे होती हैं जिनसे आपको एहसास होता है कि भाव अच्छे हैं या बुरे। जिस दर्द को वह महसूस कर रही है, उस दर्द को राहुल को वह कभी नहीं बता पाएगी। भूत प्रेतों को पूरी दुनिया मानती है, लेकिन अगर तुम उनकी बातें करने लगे तो लोग कभी तुम पर विश्वास नहीं करते। तुम्हारे अपने ही उसे वहम बताने लगते हैं। यशिका की आंखें डबडबा रही हैं।
भरी हुई आंखों से उसने राहुल की तरफ देखा। क्या वह उस पर विश्वास करता है? क्या हुआ यशिका? कुछ नहीं। वह कहना चाहती है कि मुझे पूरा घर बदला हुआ दिखता है। घर में पहले जैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वह नहीं कह पाई। बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर नहीं आओगे क्या? हंसते हुए राहुल ने कहा। यशिका ने घर के अंदर कदम बढ़ाया तो सब कुछ दोबारा से वैसा ही लगने लगा जैसा वह छोड़ कर गई थी। रात में यशिका का गला सूख रहा है। वह पानी पीने के लिए उठी और रसोई तक पहुंची। वह पानी पीकर हॉल से होती हुई कमरे में लौट रही थी कि पूरा कमरा बालकनी के किनारे रखे हुए टेबल लैंप से जगमगा गया। रंग बिरंगी रोशनी पूरे कमरे में फैली हुई है। उसे बालकनी में आहट महसूस हुई। डरे हुए कदमों से धीरे धीरे यशिका बालकनी के गेट तक पहुंची। जैसे उसका शरीर जम गया, उसकी सांसें रुक गईं और वह ऊपर से नीचे तक कांपने लगी। बालकनी में वही औरत अपने दोनों हाथ बालकनी की ग्रिल पर रखे ऊपर आसमान की तरफ देख रही है। लगभग 1 मिनट के बाद यशिका ने अपने थूक को निकला और तभी औरत ने आसमान से अपनी नजर हटाकर धीरे धीरे यशिका की तरफ मोड़ दी। औरत के चेहरे पर कोई भाव नहीं है। वह बस अपनी पीली आंखों से यशिका को घूर रही है। यशिका को लगता है जैसे वह उसे घूरते हुए ही मार डालेगी। यशिका को ध्यान आया कि उसे अपने कमरे में लौट जाना चाहिए। वह भागती हुई अपने कमरे में पहुंची। राहुल गहरी नींद में सोया है। राहुल, राहुल, राहुल! राहुल ने करवट लेते हुए नींद में कहा। राहुल, देखो ना प्लीज, बालकनी में वही औरत है। बालकनी में इतनी रात को कौन आएगा? कहते हुए राहुल ने करवट बदल ली। प्लीज देख कर आओ ना प्लीज। राहुल लापरवाह सा नींद में बालकनी की तरफ बढ़ गया और 1 ही मिनट बाद वह वापस भी आ गया। वहां कोई नहीं है यशिका, उसने गुस्से भरी आवाज में कहा। और तुम सो जाओ प्लीज, मैं बहुत थक गया हूँ। यशिका को नींद नहीं आती। वह अपनी आंखें बंद किए बिस्तर पर लेटी है। बंद आंखों के साथ उसने करवट ली। उसने करवट लेते हुए हल्की सी आंख खोली। वह औरत अलमारी के कोने में बैठी हुई यशिका की तरफ देख रही है। यशिका ने गहरी सांस ली। उसकी सांस बाहर जाकर अंदर आ पाती। उससे भी कम समय में वह औरत उसके ऊपर आकर बैठ गई और पहली बार यशिका को देखकर वह अपनी आंखों से मुस्कुराई और भारी सी आवाज में उसने कहा, यह घर मेरा है, तुम्हें जाना होगा। सुबह यशिका के घर के बाहर पुलिस है। पार्क में लोग कानाफूसी कर रहे हैं। 713 में एक और औरत मर गई। यह सिलसिला जाने कब तक चलेगा। सोसाइटी प्रेसिडेंट कह रहे थे कि उस फ्लोर को सील कर देंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे भी आप ऐसी ही कहानियां सुनते रहें। धन्यवाद।